नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आज हम दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं अपने स्टेटमेंट को बदलता हूं। दिल्ली की नई शिक्षा क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं। आपने पिछले 6 सालों में अरविंद केजरीवाल के विज्ञापन भरपूर देखे होंगे कि उन्होंने सरकारी स्कूलों की कायाकल्प कर दी। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हर साल कम हुई है। लेकिन एक तरफ दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड संख्या में इस वर्ष एडमिशन किए हैं। और इतने एडमिशन्स का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जाए, हालांकि पूरी टीम को देना जरूरी है, लेकिन लीडर तो एक होता है, तो उनके लीडर एसडीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन मुकेश सुरयान को दिया जाना चाहिए। आज मैं मुकेश सुरयान से बात करने के लिए उनको अपने स्टूडियो में बुला के लेके आया हूं और आज उनके साथ खूब सवालों जवाबों का सिलसिला चलेगा। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। कितने एडमिशन्स टोटल किए हैं आपने और पिछले कितने समय के अंतराल में? देखिए प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं दिल्ली जनता के साथ में, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया और आप उस भरोसे को टीवी पे लेकर आ रहे, बाकी पूरी दिल्ली की जनता को हमसे रूबरू करा रहे हैं, तो आपका भी धन्यवाद बनता है। 1,04,670 एडमिशन्स हमारे 30 सितंबर तक हो चुके हैं। उसके लिए मैंने पूरी दिल्ली को, पूरी अपनी साउथ एमसीडी के जो हमारे गार्जियंस हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं और जो मेरा शिक्षा विभाग के जो मेरे अधिकारी हैं, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला कर चले और जो कहते थे कि ये नामुमकिन काम है, उसको उन्होंने मुमकिन करके दिखाया, तो वो सभी बधाई के पात्र, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने आपका 12 सितंबर को एक कार्यक्रम कवर किया था, जब आपने सरकारी स्कूल के एमसीडी स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित किया था। तब ये आंकड़ा कहीं 40-50 हज़ार के आसपास था। 12 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक में इतने अधिक एडमिशन हो गए। तब ये आंकड़ा तकरीबन 65,000 का था और उस टाइम में मैंने अपने स्टेटमेंट में बोला भी था। उसके बाद क्या होता था, तब हमारे पास ये वीकली फिगर आती थी, इसलिए हमारे पास एक हफ्ते की फिगर नहीं थी। अब फिर हमने इसको डेली बेसिस शाम को हमने फिगर को लेना शुरू किया और ये सबसे अच्छी बात थी, हर शिक्षक ने इसमें जागरूक होकर लगन से, और शिक्षक ने ये सोच करके कि जब मैंने दिल्ली को ही लॉकडाउन से निकाल दिया है, दिल्ली को ही मैंने रेड जोन से निकाल दिया है, तो एडमिशन तो उसके लिए बड़ी छोटी सी चीज़ थी। क्योंकि अगर शिक्षा का नुकसान हो जाता प्रभात जी, तो ये देश का नुकसान हो जाता है। एक आर्थिक नुकसान हमें हो जाए तो हम कुछ दिन बाद उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर शिक्षा का नुकसान हो जाए तो देश पीछे जाने की संभावना बन जाती है। तो मैंने तय किया, मेरे शिक्षक ने तय किया कि कुछ भी हो जाएगा, हम कोरोना काल के अंदर भी हर बच्चे को दाखिला देंगे, उसको स्कूल तक, चाहे वो वर्चुअल के माध्यम से हो, चाहे वो कंटेंट के माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसको हम पढ़ाई भी कराएंगे। देखिए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि इस कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां गई हैं। नौकरियां जाने के कारण कई लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे खर्चा नहीं कर पा रहे और एक बहुत इसेंशियल चीज़ है पढ़ाई। कई बच्चों को हमने देखा है कि इस वक्त ना स्कूल जा रहे हैं और ना ही कोचिंग वगैरह उनके पास अवेलेबिलिटी उस तरीके की है। और निगम के पास जो आप लोगों के पास बच्चे आते हैं वो आमतौर पर इसी घर के रहते हैं। तो आपने जब इनका एडमिशन वगैरह लिया तो किस तरीके की समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर बात किया जाए तो एक क्लास में आपके पास 40,000 बच्चे हैं और इस बार आपने एडमिशन ही 1,04,000 ले लिए हैं। तो अपने रिकॉर्ड को तो आपने खुद तोड़ दिया है। तो इस रिकॉर्ड को तोड़ने में क्या समस्याएं सामने आई हैं? हमारे पास पहले भी जो पिछला हमारा साल था, 2,58,000 टोटल हमारी स्ट्रेंथ थी, मैं आपको बता दूं, और हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं आया। हमने पूरी दिल्ली को मालूम है कि दिल्ली नगर निगम जो है वो दिल्ली के हित के लिए काम करता है। हम पूरे कोरोना काल के दौरान हमारा शिक्षक, हमारा सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे उद्यान विभाग हो, हम लोग दिल्ली की सेवा के लिए तत्पर रहे। फिर हमने तय किया कि हम जब सेवा करें तो हम शिक्षा के माध्यम से भी हम सेवा करेंगे। हमें कोई चैलेंज नहीं आया और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बता देना चाहता हूँ, ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि एमसीडी गरीब का बच्चा ही पढ़ाती है, हम गरीब नहीं है, गरीब अमीर या स्टूडेंट्स की बात की मैंने। मोस्ट ऑफ द कोई भी क्लास हो, हम हर क्लास का बच्चा हमारे पास है। और आपकी जानकारी के लिए दिल्ली की जनता को और जो हमारे जो अभिभावक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी ये बता देना चाहता हूँ, इस बार तकरीबन 12,000 बच्चे हमारे पास प्राइवेट स्कूलों से आके एडमिशन ले रहे हैं। वो 3rd क्लास में भी हैं, वो 4th क्लास में भी, कुछ लोग 5th में भी आए हैं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए क्या हुआ है, दक्षिणी दिल्ली नगर शिक्षा विभाग के लिए क्या हुआ है प्रभात जी, कि लगभग 40,000 प्लस बच्चे हमारे पास नर्सरी में एडमिशन हुआ है इस बार, जिसकी सबसे ज़्यादा चिंता दिल्ली के अभिभावक को होती है कि किसी तरह मेरे बच्चे का दाखिला नर्सरी में हो जाए तो मेरा बच्चा 5वीं तक या 6th तक, अगर स्कूल 12th तक है तो मैं निश्चिंत हो जाऊँ। हमने वो
दिल्ली की जो अभिभावक हमारे हैं जिन्होंने हमारे पर भरोसा किया, हमने नर्सरी में एडमिशन करा करके उनको 5th तक निश्चिंत कर दिया है। अब एडमिशन तो हो गया, अब इनकी क्लासेस कैसे हो रही हैं? क्या क्लासेस निरंतर हो रही हैं? साउथ दिल्ली दिल्ली नगर निगम और दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर वर्चुअल क्लासेस की शुरुआत की थी तो एमसीडी के स्कूलों ने की थी। पहले हमारा आंकड़ा 30% था, 30 से हम उसको 35 ले गए, 35 से हम 40 ले गए, 40 से हमने उसको 48 किया और 48 से आज की डेट में हम 55% पे हैं, कुछ जगह हम 60% पे भी हैं। तो हम वर्चुअल क्लासेस में भी दिल्ली से आगे हैं, दिल्ली उन लोगों से आगे हैं जो मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो दिल्ली को चलाना चाह रहे थे। उनके खुद के बच्चे 2.5 लाख कम हो गए और कोरोना काल में हमने 1 लाख बच्चे बढ़ाने का काम किया है। ये दिल्ली ने हमारे पर भरोसा जताया। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है मुकेश जी, यहाँ पे जब आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो एमसीडी का फंड एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जिस सिविक सेंटर में बैठते हैं वहाँ पे एमसीडी के कर्मचारी लगातार कई महीनों से, इनफैक्ट बहुत दिनों से जो हैं वो अपनी सैलरी को लेके परेशान है। 5-5 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है। इसमें आपके शिक्षक भी हैं जो लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? हम लोग सकारात्मक हैं। भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली नगर, पूरे दिल्ली में नगर निगम में है और हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम पॉजिटिविटी को लेके चलते हैं और हम बड़े पॉजिटिव चीज़ों को काम कर रहे हैं। आप हमारा फंड रोक करके हमें तंग तो कर सकते हैं, सत्य को परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप पराजित नहीं कर सकते। हमारे टैलेंट को, हमारी काबिलियत को और हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा मैनेजमेंट है, आप उसको नहीं रोक सकते। ये सत्य है कि अगर आज हमें और फंड मिला होता, जो हमारा अधिकार है उतना मिला होता, तो आज दिल्ली के अंदर विकास की डोर और तेज़ी से बढ़ रही होती और शिक्षा विभाग में और क्रांति हम ले चुके आते। 15,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार लेके बात करती है शिक्षा को लेके। मैं 1500 करोड़ उनसे मांग रहा हूँ। जो उनका बजट है उसका 10% वो हमें दें। और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली सरकार जो है वो सबकी सरकार है, वो दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की सरकार है। वो चाहे वो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम हो या उत्तरी दिल्ली नगर निगम हो या पूर्वी दिल्ली नगर निगम हो, पूरी दिल्ली की जनता उनकी है। और जो मुखिया हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं दिल्ली का मुखिया हूँ, हमने भी सुना है बार बार, वो मुखिया हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि वो सबको साथ लेकर चलें। और नगर निगम एक ऐसी बॉडी है जो पूरी दिल्ली को संवारने का, संवारने का, शिक्षा देने का, चीज़ें ठीक करने का, सड़क नाली साफ करने का कार्य करती है। तो जो वो कर्मचारी हैं उनको तंग करके मुझे लगता नहीं कि वो सही कर रहे हैं, बट ये अब अपना मानसिकता की बात है। हम सकारात्मक लोग हैं, पैसा नहीं भी मिले, हमारे कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं, हम भी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और फंड रोक करके किसी को बाध्य करना, किसी को पराजित करना, ये एक अच्छी राजनीति नहीं है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर फंड्स वगैरह की जो ये क्राइसिस है वो लगातार चलती रहेगी तो आप अपने स्टाफ को, जो साउथ दिल्ली एमसीडी अभी सैलरी दे पा रहा है, क्या वो दे पाएगा? देखिए, हमारी कोशिश है, हम मैनेज कर पा रहे हैं किसी तरह, और हम मैनेज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये सत्य है, जो हमारा एड फंड बनता है, जो हमारा बजट बनता है, अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये दिल्ली सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ही वो लोग हैं, जो चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो सफर कर्मचारी हो, चाहे वो उद्यान विभाग के हमारे माली हों, चाहे हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट के, वो सब लोग भी दिल्ली की जनता के बीच में से ही आते हैं, दिल्ली के ही नागरिक हैं वो लोग। तो उनके घर, उनके परिवार नौकरी से चलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब से, मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो ऐसा ना करें, अपना जो दिल को बढ़ा करके दिल्ली की जनता के बारे में सोचें। दक्षिण दिल्ली नगर निगम या उत्तरी दिल्ली नगर निगम या पूर्वी दिल्ली नगर निगम, सभी लोग दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली को साफ सुथरा सजारने संवारने का काम कर रहे हैं, तो दिल्ली के हितों की बात कर रहे हैं। वापस मैं एडमिशन्स पे चलूंगा। ये एडमिशन्स कब तक अभी और चालू रहेंगे या आपने प्रक्रिया बंद कर दी? प्रक्रिया कोई बंद नहीं है, लेकिन जो एक मिशन ड्राइव था, जो एडमिशन ड्राइव था, उसको हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। बट वी आर ओपन फॉर द ऑल द टाइम। हम 12 महीने दाखिले करते हैं, हमारे पास 12 महीने बच्चे आते हैं। एडमिशन ड्राइव चलती रहेगी। कोई भी अभिभावक कभी भी आकर के हमारे स्कूल में दाखिला ले सकता है। और मैं सबसे अच्छी बात आपको बता दूँ, निगम के स्कूल में दाखिला लेने के लिए आपको किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी 4 फोटो लेके आनी है। आपके पास अगर आधार है तो आधार लेके आना, आधार नहीं है तो क्षेत्रीय पार्षद से लिखवा करके लेके आना, सर्टिफाइड कराना कि मैं इस पते पे रहता हूँ। उसी लेटर के आधार पे मैं आपको एडमिशन दे देता हूँ। अंतिम सवाल लूँगा मैं आपसे। एडमिशन्स तो हो गए, अब आगे की पढ़ाई के बारे में भी आपने बताया कि वर्चुअल क्लासेस वगैरह ले रहे हैं,
एग्जाम्स वगैरह किस तरीके से कंडक्ट कराएंगे? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मैं बात कर देता हूँ, आपको साथ में जोड़ देता हूँ। हम क्वालिटी एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमने दाखिले किए हैं उनको हम रिटेन भी कर रहे हैं, और जो 2,58,000 हमारे पास पिछले जो बच्चे थे हम उनको भी रिटेन कर रहे हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 3,65,000 के आसपास टोटल हमारे पास स्टूडेंट हो गए। यही स्ट्रेंथ हमारी पिछले 2 साल पहले होती थी, हम वापस उसी पे आ गए। और मैं आपको एक और भी विश्वास दिला रहा हूँ, इस बार जो हमारा क्वालिटी एजुकेशन जो है वो और ज़्यादा हमने इम्प्रूव कर दिया है। हमारे हर क्लास में स्मार्ट क्लासेज हैं। हमारे पास 460 बिल्डिंग है, जिसमें से 453 के अंदर हमारे पास ऑलरेडी स्मार्ट क्लास चल रही हैं। ग्रीन बोर्ड्स हैं हमारे पास। इंफ्रा वेल जो हमारा दिल्ली जो कहते हैं इंटरनेशनल लेवल का है हमारे पास में। और हमारे पास जो बुक्स हैं जो हम देते हैं, जो यूनिफॉर्म है, वो सब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ बढ़ाने के लिए। बुक्स से एग्री नहीं करूँगा। आपकी बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल सही है। मेरे को लगता है बुक्स के अंदर काफ़ी बदलाव करने की ज़रूरत है। 5वीं क्लास और 6ठी क्लास के बीच में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। नहीं, जो समय की जो जनरेशन नीड है, जो समय की डिमांड है, उसके हिसाब से सिलेबस चेंज होता रहता है। हम जो बार बार समय पर हम चीज़ें चेंज करते रहते हैं। अगर आगे और डिमांड आई समय की और बच्चों की जो रिक्वायरमेंट आएगी हम उसको चेंज करते हैं। हम ये नहीं, हम तो स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग छात्रों के लिए काम कर रहा है। जो छात्र हित में होगा हम वही करेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपका क्या कहना है? नई एजुकेशन पॉलिसी की सबसे अच्छी बात है कि हमारे भारत के अलावा और 10 से 12 देश उसको अपनाने को तैयार हैं। और वो उसमें जो सबसे अच्छी बात है कि उस पॉलिसी में उसमें भारत सरकार ने जो बनाई है, जो हमारे बीच में लेकर के आए, उसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको आपके शिक्षा के पूरे अधिकार दिए हैं। पहले क्या होता था कि आपने अगर फर्स्ट ईयर किया तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी। इस बार आपने फर्स्ट ईयर किया तो ग्रेजुएशन में जाने के बाद तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने सेकंड ईयर कर दिया तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। आपने थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। दूसरा, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, कभी भी किसी कोर्स को छोड़ना चाहते हैं, दूसरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो फैसिलिटी मल्टीपल एंट्री जो आपको मिली है। दूसरा, जो आपका हमने जो 5+3+3+4 किया है, उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको स्टूडेंट को मिल रहे हैं। तो ये भी जो हमारी भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी, पूरी कैबिनेट इसके लिए बधाई की पात्र है। बाल वाटिका और आंगनवाड़ी 2 ऐसी चीज़ें जो आपके जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनके जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। जिसमें से बाल वाटिका आपके अंडर ही आएंगी जब दिल्ली के अंदर आएंगी। बाल वाटिका चलाने के लिए सरकार ने बड़ी अच्छी जो है रूपरेखा तैयार की है और 5वीं तक के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी रूपरेखा तैयार की है। जिसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किताबों का बोझ जो है ना वो बच्चों के सर से थोड़ा सा कम किया गया है। देखिए, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 2 साल पहले जो सैटरडे हमारा आता वो बैग फ्री किया था। तो हम बच्चों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए हमने सैटरडे को बच्चे को बैग फ्री डे हम मनाते हैं। बच्चा बैग के विदाउट स्कूल में आता है, अपनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, और जो खेल, जो बाकी चीज़ें स्कूल्स में होती हैं, जो प्लेग्राउंड लगा लीजिए या अदर थिंग लगा लीजिए, तो उनके साथ में बच्चा एंजॉय करता है। हम ऑलरेडी जो बस्ते का वजन है जो उसको कम करने पे लगे हैं, और नई शिक्षा नीति भी यही कहती है। क्या बाल वाटिकाओं का स्तर जो नई शिक्षा नीति सोचती है कि वो पहुंचेगा, उसे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम या नगर निगम के विद्यालय पूरा कर पाएंगे? वी आर वेल प्रिपेयर। हम लोग जो हमारी नई शिक्षा नीति जो आई है, NEP जिसको हम बोल रहे हैं, उसके लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। और हम 2022 सरकार का लक्ष्य है, लेकिन दक्षिण दिल्ली नगर निगम आज से ही तैयारी पे लगा हुआ है कि हमें जितना जल्दी हो सकता है हम उसको शिक्षा नीति को अपने ऊपर लागू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। आज मेरी मुख्य बात आपसे एडमिशन ड्राइव को लेकर करनी थी। अगली बार जब हम मुकेश जी से मिलेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके एस्पेक्ट्स पे इनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए नेशन लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।